जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस रेखा तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी है। रिलेशनशिप में रहते हुए ही पुष्पावली ने रेखा को जन्म दिया था। रेखा इंडस्ट्री की पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने जिम और स्विमिंग ट्रेनिंग ली थी। रेखा अपनी स्टाइलिंग भी खुद ही करती हैं। रेखा ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 26 फिल्में जितेंद्र के साथ की। अमिताभ के साथ रेखा ने 11 फिल्मों में काम किया। अपने पूरे करियर में रेखा का नाम जितेंद्र और विनोद मेहरा समेत कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, पर जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था अमिताभ बच्चन। आज 40 साल बाद भले ही दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, पर आज भी रेखा का नाम लिया जाए तो अमिताभ का जिक्र जरूर होता है। साल 1976 में अमिताभ और रेखा ने फिल्म दो अनजाने में साथ काम किया। उस वक्त बच्चन सुपरस्टार थे, शादीशुदा थे। वहीं रेखा अपने करियर में एक बेहतर किरदार तलाश कर रही थी। शूटिंग के दौरान अमिताभ ने रेखा की खूब मदद की। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था, इंडस्ट्री ने शुरुआत में मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। लोग मेरे डार्क कम्प्लेक्शन, मोटापे और साउथ इंडियन टोन का मजाक उड़ाते थे। बाद में मैंने खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया, अच्छी हिंदी बोलना सीखा और फिर मुझे बड़ी फिल्में मिलने लगी। जब मुझे दो अनजाने में अमिताभ के ऑपोजिट कास्ट किया गया तो मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मैं उनके सामने ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी। वो मेरी लाइफ में इन्फ्लुएंसर की तरह आए और उन्होंने कई ड्रामेटिक चेंज किए। मैंने इससे पहले कभी उनके जैसा कोई नहीं देखा था। साल 1978 में अमिताभ और रेखा साथ में फिल्म गंगा की सौगंध में काम कर रहे थे। यह दोनों की साथ में छठी फिल्म थी। दोनों के अफेयर की चर्चा भी जोरों पर थी। ऐसे में आए दिन कई तरह की अफवाहें भी उड़ा करती थी। इसी दौरान एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि सेट पर एक एक्टर ने रेखा से मिसबिहेव किया तो अमिताभ ने उसे थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद तो दोनों के अफेयर की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया। साल 1980 में डायरेक्टर यश चोपड़ा ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बेस फिल्म सिलसिला के लिए अमिताभ, रेखा और जया बच्चन को कास्ट कर लिया। इस फिल्म को सीक्रेटली शूट किया गया और सेट पर मीडिया की एंट्री भी बैन थी। हालांकि शूटिंग के दौरान मीडिया के कई आर्टिकल्स में यह दावा किया गया कि अमिताभ और रेखा का अफेयर है और इसकी वजह से अमिताभ और जया की शादी भी टूटने के कागार पर है। सिलसिला की शूटिंग चल ही रही थी और इसी बीच ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी की। इस शादी में जब रेखा मंगलसूत्र पहने और मांग में सिंदूर भरकर पहुंची तो तहलका मच गया। शादी में अमिताभ और जया बच्चन भी शरीक हुए। रेखा के इस तरह पहुंचने पर चर्चा होने लगी कि अमिताभ और रेखा ने शादी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस घटना के बाद एक दिन जया ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। जया ने रेखा का खूब आदर सत्कार किया और घर लौटते समय उन्होंने रेखा से बस एक ही बात कही, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। कहा जाता है कि उस दिन रेखा को समझ आ गया कि अमिताभ कभी उनके नहीं हो सकते। सिमी ग्रेवाल के एक इंटरव्यू में रेखा ने ना सिर्फ अमिताभ बल्कि उनकी पत्नी जया बच्चन को लेकर भी बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि वो और जया कभी पड़ोसी हुआ करते थे। रेखा ने कहा, वो बहुत ही स्ट्रांग और ग्रेसफुल वुमन है। मीडिया ने जब हमारी इमेज को खराब नहीं किया था तब हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हमारा रिश्ता अलग है। मेरे लिए वो दीदी बाई थी, हैं और हमेशा रहेंगी। बहरहाल साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला फ्लॉप रही और इसके बाद अमिताभ और रेखा ने दोबारा कभी साथ काम नहीं किया। यहां तक कि दोनों पब्लिक इवेंट्स में भी एक दूसरे से दूर ही रहते थे। साल 1972 में करियर की शुरुआत में फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा का नाम जितेंद्र से भी जोड़ा गया। तब शोभा कपूर जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी, पर वो अपनी जॉब के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में ही रहती थी। हालांकि जितेंद्र रेखा के लिए अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने साथी गुरु से कहा कि रेखा मेरा बेस्ट टाइम पास है। रेखा ने यह सुन लिया और इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। जितेंद्र के अलावा रेखा का नाम नवीन निश्चल, किरण कुमार
और राज बब्बर जैसे एक्टर से भी जोड़ा गया। साल 1973 में रेखा का नाम एक्टर विनोद मेहरा से जोड़ा गया। दोनों के अफेयर की खूब चर्चा थी। विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक ले चुके थे। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद जब उनको लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया। इसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में रेखा ने शादी की बात से इनकार करते हुए विनोद को अपना वेल विशर बताया था। 80 के दशक में रेखा का नाम संजय दत्त से भी जोड़ा गया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रेखा ने संजय दत्त से शादी कर ली, हालांकि यह अफवाह मात्र थी। साल 1996 में रेखा ने अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों के खिलाड़ी में काम किया। इस दौरान उनका नाम 13 साल छोटे अक्षय कुमार से भी जोड़ा गया। एक दौर में रेखा का नाम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना से भी जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरजाना पिछले 43 साल से रेखा के साथ है। उन्होंने रेखा की हेयर ड्रेसर के तौर पर काम करना शुरू किया था और बाद में साल 1986 में रेखा ने उन्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। फरजाना रेखा के घर में ही रहती हैं और सिर्फ वो ही हैं जिन्हें रेखा के बेडरूम में जाने की इजाजत है। वो रेखा की सलाहकार, दोस्त और सपोर्टर भी हैं। खास बात यह है कि फरजाना पुरुषों की तरह कपड़े पहनती हैं और उनकी तरह ही रहती हैं। रेखा की एक रिश्तेदार ने यह कहा था कि फरजाना और रेखा का रिश्ता हस्बैंड वाइफ जैसा है। यासिर उस्मान ने भी रेखा की बायोग्राफी में दावा किया है कि रेखा और फरजाना के बीच खास रिश्ता है। फेमस जर्नलिस्ट मोहन दीप ने अपनी बुक यूरेका में भी इस बात का दावा किया था। उन्होंने लिखा था कि रेखा जिस बंगले में रहती है वहां फरजाना के सिवाय किसी और को अंदर आने की इजाजत नहीं है। हालांकि इन सभी बातों को अफवाह बताते हुए रेखा ने कहा था कि हमारे बारे में जो कुछ फैलाया जा रहा है वो बीमार सोच की पैदाइश है। रेखा कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में मात्र 3 साल की उम्र में ही मां ने उन्हें फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम पर लगा दिया था। साल 1967 में मात्र 13 साल की उम्र में वो पहली बार बंबई आई। 1 साल बाद उन्हें एक फिल्म में कास्ट किया गया जिसका नाम था अनजाना सफर, और इसमें रेखा को सेकंड लीड के रोल में कास्ट कर लिया गया। फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान लीड एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने रेखा को बिना बताए किस कर लिया और मेकर्स ने इसे शूट भी कर लिया। इस किसिंग सीन की कुछ तस्वीरें लाइफ मैगजीन ने अपने एशियन एडिशन में छाप दी, जिसके बाद अमेरिकी जर्नलिस्ट जेम्स शेपर्ड ने इंडिया आकर रेखा का इंटरव्यू किया। बाद में इस विवाद ने जमकर तूल पकड़ा। चूंकि रेखा तब नाबालिग थी, ऐसे में यह फिल्म भी सेंसर बोर्ड में अटक गई। इसे 10 साल बाद साल 1979 में 2 शिकारी नाम से रिलीज किया गया। साल 1990 में रेखा ने दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। रेखा और मुकेश की मुलाकात फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने करवाई थी। वो मुकेश को रेखा का क्रेजी फैन बताती थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली और अपने पीछे एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, किसी को ब्लेम मत करना। मशहूर फिल्म क्रिटिक और जर्नलिस्ट भावना सौम्या ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि पति के निधन के बाद कई लोगों ने रेखा को चुड़ैल और हत्यारी तक कहा था। कई लोगों ने एक्ट्रेस पर काला जादू करने तक के आरोप लगाए थे। साल 1996 और साल 1997 में रेखा ने 2 कंट्रोवर्शियल फिल्मों कामसूत्र और आस्था में काम किया। ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही और इन्होंने रेखा की इमेज पर काफी नेगेटिव असर डाला। कामसूत्र को तो रिलीज के वक्त देश में बैन कर दिया गया था। इसमें रेखा ने कामसूत्र टीचर का रोल प्ले किया था। वहीं आस्था में उन्होंने एक ऐसी शादीशुदा महिला का रोल किया जो बाद में प्रोस्टिट्यूट बन जाती है।
इस फिल्म को भी ऑडियंस ने बुरी तरह नकार दिया था।